सबसे पहले अमन गिरी जी, आखिरकार फूल बरसा रहे हैं तो इसमें अविश्वास क्यों है, क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? ये तो सौहार्द की बात है। नहीं, ये बात सौहार्द की है, लेकिन पहले अपमान फिर सम्मान। आखिर क्या बेबसी रही, क्या डर रहा, क्या कारण रहा जो आपके स्वर बदल गए? पहले आप अपमान करते हैं, आप कहते हैं कि ये वक्फ की जमीन है, वक्फ का कोई सबूत नहीं जमीन का, फिर भी आप इतने बड़े धर्म के प्रयोजन में आप खलल डालते हैं, आप उसके अंदर अविश्वास करते हैं, आप उसमें जो आपसी भाईचारा है उसको पूरा निस्तनाबूद करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं ये गलत है, और फिर आपके स्वर बदल जाते हैं। ठीक है, ठीक है, हाजी खान साहब जवाब दीजिए। देखिए चंदन जी, बात यह है कि हमारे देश के हिंदू और मुसलमान सब राष्ट्र के लोग हैं, और राष्ट्रभक्ति ये है कि अगर मुसलमानों का त्यौहार है तो उसमें हिंदुओं को सहयोग करना चाहिए, और हिंदुओं का त्यौहार है ये मुसलमानों को, और सरदारों का त्यौहार है तो हिंदू मुसलमान सबको, ईसाइयों का है तो तीनों को मिलकर करना चाहिए। ये देश की राष्ट्रभक्ति है, ये देश से प्रेम है। लेकिन शहाबुद्दीन साहब ने जो बात कही है उस बात पर अब कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि आप एक बात कहते हो, हम ये कहते हैं वक्फ प्रॉपर्टी भी है, तब भी हिंदुस्तान के हिंदू भाई उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यही राष्ट्रभक्ति है, यही भाईचारा है, यही गंगा जमनी तहजीब है। इस मुल्क की हिंदुस्तान के अंदर 75 साल से गंगा स्नान हो रहा है, और उस पर इलाहाबाद में कुंभ हो रहा है, और उस कुंभ पर सारे लोग आ रहे हैं। मेरे मन में कई सवाल है सर, मैं उनसे पूछूंगा। श्रीराज नायर साहब भी हमारे साथ हैं। श्रीराज नायर जी, यहाँ पर मुस्लिमों से अपील की गई है शहाबुद्दीन रजवी साहब की ओर से, आखिर उनके सुर क्यों बदले हुए आपको लग रहे हैं? देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर्स हैज नन। जिस प्रकार से देश में एक हिंदुत्व की हवा चल रही है, संपूर्ण देश हिंदुत्वमय हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से योगी जी ने विकास की लहर लगाई है, और जिस प्रकार से कुंभ का आयोजन हो रहा है, अगर इसको देख करके सबने अपने अपने सुर बदलने शुरू कर दिए। ठीक है। अब ये जो इससे पहले थोड़े ही समय पहले कह रहे हैं कि ये हमारी जमीन थी, अरे कहां से आए तुम लोग भाई? तुम्हारे पूर्वज 4-5 पीढ़ी पहले हिंदू थे। ये कोई आक्रांता आया कुछ समय भारत में, यहाँ पे लूटा खसूटा। आक्रांता क्या होता है, जरा ये देश के बताना। आक्रांता क्या चीज होती है, क्या किसे कहते हैं आक्रांता? आक्रांता की डेफिनेशन बताएंगे। समस्याओं का हल हो जाएगा। यहाँ का मुसलमान अगर अपने पूर्वज का सम्मान करेगा, अपने आप देश की सारी समस्या पूरी हो जाएगी। अंग्रेजी पाकिस्तान के एक बड़े दानिशमंद है। हमारा देश जो है, इस देश में रहने वाले मुसलमानों के, अगर जैसे आप कह रहे हो उनके पुरखे, उनके पूर्वज जो है, अगर वो हिंदू थे तो उनकी भी आस्था हो सकती है, और उस आस्था को आप कैसे छीन लोगे? अगर कोई शहाबुद्दीन साहब कह रहे हैं कि पुष्प बरसाएंगे, अगर उनकी आस्था है तो आप उसे कैसे रोकेंगे? बहुत अच्छी बात है हाजी खान साहब, मैं आपका बिल्कुल समर्थन करता हूं। और हाजी खान साहब, मैं आपका बिल्कुल समर्थन करता हूं। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि भाई पूर्वज अगर रहे होंगे तो उनकी भी आस्था हो सकती है, लेकिन नूर अहमद अजहरी साहब, ये आस्था तब कहां चली जाती है जब शोभा यात्रा पर पथराव होता है। राम नवमी से लेकर के, गणपति से लेकर के दुर्गा पूजा तक की शोभा यात्राओं में पथराव क्यों होता है? वहां भी फूल होने चाहिए ना सर? देखिए, आरोप कोई किसी पर कुछ भी लगा सकता है जी। हमारे दिल में सभी धर्म, सभी मजहबों के ताल्लुक से हमारा जहन फिक्र साफ है कि हमारा धर्म, हमारा मजहब तमाम धर्मों के वकार और इज्जत की पामाली नहीं करता। उसके सभी धर्मों के वकार को, उसकी इज्जत को बाकी रखने के लिए हम काम करते हैं। अजहरी साहब, सैकड़ों तस्वीरें हम लोग दिखा चुके हैं जी न्यूज में सर, दर्जनों तस्वीरें तो मैं गिना दूंगा, इंसिडेंट वाइज बता दूंगा सर, जो हमने चलाई है। शोभा यात्राओं पर पथराव दिए जाते हैं, आपसे भी डिस्कशन हुआ है। उस वक्त दलीलें ये होती हैं कि नाचते हैं, गाते हैं, तब पथराव होता है। नहीं, पथराव नहीं सर, ऐसे बैकट्रैक नहीं कर सकते। आपके साथ आपने बहस में दलीलें दी हैं इस तरह की। चंदन भाई जी, सुने तो, पथराव जहां जहां भी हुआ है उसकी अभी तक जांच सामने नहीं आई है। पत्थरबाज कौन है? अरे क्या बात कर रहे हैं सर, घरों से पथराव की तस्वीरें हमने दिखाई हैं। पुलिस के आरोप में हम नहीं मानते। नहीं, पुलिस का आरोप कैसे सर? दंगे होते हैं शोभा यात्राओं के दौरान। अमन गिरी जी, शोभा यात्राओं में पथराव होगा, आगजनी होगी, दंगे होंगे, और यहाँ जो है महाकुंभ में फूल की बात कही जा रही है, क्या यही वजह है अविश्वास की? नहीं, ये बात अविश्वास की है, लेकिन मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि अगर कुंभ में कोई भी किसी प्रकार का भी खलल डालने का प्रयास करेगा, पथराव करने का प्रयास करेगा, तो आप उसको आम भीड़ मत समझिए। वो हिंदू योद्धा है, वो साधु महात्मा है। ये आपका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे जी, पूरी तरह से आपको पूरा एक मजबूत जवाब मिलेगा। ठीक है,
हाजी खान साहब, वही सवाल मैं आपसे भी लेना चाहूंगा कि सम्मान करना चाहे, आपने जो बात कही बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर ऐसी दर्जनों तस्वीरें और उस समय जो दलीलें आती हैं वो कैसे बर्दाश्त की जाएं सर? चंदन जी, बात यह है कि आप एक जर्नलिस्ट हैं बड़े, आपको दुनिया का इतिहास भी मालूम है कि हिंदुस्तान में 850 साल या 1000 साल मुसलमानों ने हुक्मरानी की तब भी कुंभ हुआ, अंग्रेजों ने 195 साल हुक्मरानी करी तब भी कुंभ हुआ, 75 साल से इस देश में हो रही है। और हमारे शहर फिरोजाबाद में रामलीला ग्राउंड पर रामलीला में जो प्रोग्राम होते हैं और हमारे शहर की सारी राम बारातें हैं, कृष्ण बारात, जैन बारात और बौद्ध बारात, वाल्मीकि बारात, सारी यात्राएं निकलती हैं और मुस्लिम एरिया से निकलती हैं। और मुसलमान हम जब छोटे से थे, मुसलमान फूल बरसाते थे। ये ऐसे लोग जो देश की स्थिरता खराब करना चाहते हैं, देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं, वो देश में नफरत की बात करते हैं। मैंने अपने बचपन में छोटा सा था, रामलीला ग्राउंड की हिंदू मुसलमान त्योहार को देखने के लिए इकट्ठे होते थे। और हमारे यहाँ एक इस्लाम साहब है, इस्लाम साहब है, एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके यहाँ ईद वाले दिन सारी पार्टियों के पत्थर चलाने वाले लोग कौन से आते हैं? श्रीराज नायर साहब, 2 लोग जाते हैं, नायर साहब, हाजी खान साहब बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। देश की एकता है।